विरक्त उसे कहते हैं कि जबरदस्ती संसार को प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए कोई वस्त्र छोड़ दे कि अब तो हम सफेद में ही घूमेंगे, लाल पीले वस्त्र में ही घूमते दिखेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम विरक्त बन गए हैं। लेकिन मन विरक्त नहीं हुआ है। संसार को बताने के लिए कि हम बैरागी हैं, विरक्त हैं, हमने भेष बना लिया लेकिन आचरण नहीं बनाया, स्वभाव नहीं बनाया। विरक्त मन कैसे हो? असली बात तो यह है, क्योंकि शरीर की विरक्ति उतनी मायने नहीं रखती। विरक्त बनाना है तो मन को बनाओ, और विरक्त मन होगा सच्चे ज्ञान से। जब आप जीवन में सच्चे सद्गुरु के शरण में होंगे, सच्चे गुरु के आश्रय में होंगे और सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, जब आपको ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म बोध हो जाएगा, आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा और इस सृष्टि के भी स्वरूप का बोध हो जाएगा, तब अपने आप आपका मन विषयों से, संसार से छूटने लगेगा। जब भगवान के चरणों में प्रेम अनुराग बढ़ने लगेगा, एक तरफ बढ़ेगा तो दूसरी तरफ घटेगा। अगर प्रेम जगन्नाथ में बढ़ेगा तो अपने आप ऑटोमेटिकली वह जगत से घटने लगेगा। इसीलिए विरक्त मन को बनाइए। विरक्त मन होगा तभी आप विरक्त का सच्चा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। वरना दुनिया को कितना भी नाटक कर लो बैरागी बनने का, दिखाने का, लाभ उससे कुछ विशेष होने वाला नहीं है। मां में प्रसन्न रहते हैं ऐसे जितेंद्रिय, इंद्रियां सुदामा जी के वशीभूत रहती हैं और हम अपनी इंद्रियों के वशीभूत रहते हैं। सुदामा जी की इंद्रियां सुदामा जी के वशीभूत रहती हैं और हमारी इंद्रियां हमारे वशीभूत नहीं रहती हैं, बल्कि हम इंद्रियों के वशीभूत रहते हैं। हम इंद्रियों के गुलाम बनकर बैठे हैं। हम वही करते हैं जो इंद्रियां कहती हैं। पाप पुण्य सही गलत का विचार किए बिना जो इंद्रियां कह देती हैं बस वही करने लग जाते हैं। बंधुओं, सुदामा जी भगवान के अनन्य मित्र है, अनन्य सखा है। और एक बार सुशीला बच्चों को रोता हुआ देखकर व्याकुल हो गई। बच्चे क्यों रो रहे थे? भूख से बिलख रहे थे। सुदामा जी के घर में बड़ी गरीबी है, पेट भर भोजन भी नहीं मिलता है और भर पेट भोजन भी बच्चे नहीं करते हैं। 2-4 दिन तो भूखे ही निकालने पड़ते हैं। फिर कहीं से भिक्षा मांगकर ब्राह्मणी लेकर आती है तो एक समय की, एक बेला के भोजन की जैसे तैसे व्यवस्था होती है। बंधुओं, गरीबी में जिसने जिया हो वही गरीबी को समझ सकता है। जिसने गरीबी में जीवन न बिताया हो वह गरीबी कभी समझ नहीं पाएगा। मैं तो विचार करती हूँ, सोचती हूँ, बेचारे सड़कों पर सोने वाले, ये फुटपाथ पर जीने वाले, भगवान कितना दयालु है कि जिनके ऊपर पक्की छत भी नहीं है, सबका अलग अलग कमरा होता है। जो अच्छे संपन्न लोग हैं अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, एसी, गाड़ी, खाना पीना, रसोई, स्नान घर, बाथरूम, सब कुछ होता है। अब बेचारे जो फुटपाथ पर सोते हैं, सड़कों पर सोते हैं, उनके तो न सर पर छत होती है, न कोई गाड़ी होती है, न रसोई घर में मेनू तैयार है कि जाके बना लो, न उतनी सामग्री ही भरी है। हाँ, भीख मांग के जैसे तैसे पेट कट जाता है, जीवन चल जाता है, वो अलग बात है। लेकिन एक सुखमय आनंद में जीवन बेचारे कैसे जीते होंगे? ना समय पर पानी मिलता होगा, न समय पर उनको भोजन, लेकिन फिर भी सड़कों पर भी भगवान उनको अन्न देता है। सड़कों पर भी भगवान उनका पेट भरता है। सड़कों पर भी भगवान उनका प्यास बुझाता है और सड़कों पर भी भगवान उनको अच्छी नींद में सुलाता है। इससे बड़ी भगवान की कृपा भला क्या हो सकती है? एक अमीर के घर में रात्रि में चूल्हा जलता है, स्वादिष्ट भोजन बनता है, तो भैया उस सड़क पर सोने वाले गरीब के घर में भी झांकोगे, घर तो नहीं होगा लेकिन चूल्हा जरूर होगा, चूल्हा जलता दिखाई जरूर देगा। भले मोटी मोटी रोटियां टिक्कड़ ही सेक कर नमक लगा के मिर्च से वह खा ले, टमाटर चटनी से वह खा ले, लेकिन भैया उसके घर में भी चूल्हा जलता दिखाई पड़ जाता है।
यह सब भगवान की करुणा है। अरे जो परमात्मा इतना दयालु है कि पशु पक्षी योनियों में भटक रहे पशुओं को पक्षियों को भी चारा देता है, मुख में चिड़िया के अन्न का दाना देता है, वह अनंत कोटि करुणा वरुणालय भगवान भला अपने इंसान को, मनुष्य को भूखा कैसे सोने दे सकता है। भगवान बड़ा दयालु। सुदामा जी के घर में थोड़ी गरीबी है,